हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है वो फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। प्री डीएलएड यानी बीएसटी की फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब तक जारी होगी अपने इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये स्पष्ट करूं कि अभी आपको पता है कि 2021 के अंदर जो बीएसटीसी की काउंसलिंग हुई थी उस टाइम आपकी कॉलेजों की संख्या थी वो 372 थी। ठीक है, अगर टोटल कॉलेजों की संख्या अगर अपन बात करें तो 376 बनती थी, लेकिन लास्ट काउंसलिंग तक अगर अपन बात करें तो 372 कॉलेजों को ही शामिल किया गया था। उसके बाद फिर भी 4 कॉलेजों को 2021 में भी शामिल नहीं किया गया था। जितनी कॉलेजें जोड़ी गई थी उन सभी कॉलेजों को मिलाकर 376 उनका टोटल है वो 376 बनता था। लेकिन फिर भी 4 कॉलेजों को लास्ट में ऐड करने के बाद भी उनको फिर से काउंसलिंग से बाहर कर दिया, उनको काउंसलिंग में शामिल नहीं किया। और लास्ट जो काउंसलिंग हुई थी उस टाइम तक कॉलेजों की संख्या थी वो 372 थी। और अभी 2022 में जब काउंसलिंग हो रही है वो आपकी 365 कॉलेजों के ऊपर आपकी काउंसलिंग हो रही है। तो ये जो कॉलेज हैं ये आपकी कम जो की गई है, कौन कौन सी कॉलेजें हैं वो कम की गई है, कहाँ की कॉलेजें हैं वो कम की गई, आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करूँ तो देखो आप अभी मैं यहाँ पे 2021 की जो कॉलेजें जोड़ी गई थी 2021 में, उन कॉलेजों की लिस्ट है वो आपके सामने है। पहली लिस्ट तो ये है जिसमें 7 कॉलेजें हैं वो जोड़ी गई थी। उसके बाद यहाँ पे देखो सिक्कर की 2 कॉलेजें जोड़ी गई थी। ठीक है, सिक्कर की यहाँ पे 2 कॉलेज जोड़ी गई थी। एक तो जो है विनायक कॉलेज है जो कि आपकी कटराथल के अंदर है, विनायक कॉलेज कटराथल। और एक ये आपकी अन्नपूर्णा बीएसटीसी स्कूल है, ये आपकी नीमका थाना के अंदर है। ठीक है, यानी सिक्कर के अंदर 2 कॉलेज जोड़ी गई थी। और अभी अपन चलते हैं बीएसटीसी 2022 की साइट के ऊपर कॉलेज लिस्ट चेक करें। जो सिक्कर की कॉलेज है उनकी लिस्ट है आपके सामने। एक कॉलेज जो जोड़ी थी वो अन्नपूर्णा कॉलेज जोड़ी थी, एक बोली जो जोड़ी गई थी वो विनायक जोड़ी गई थी। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको अन्नपूर्णा कॉलेज और विनायक कॉलेज का नाम है वो आपको नजर नहीं आएगा। मतलब 2022 में इन कॉलेजों को वो एक बार फिर से शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, 2021 में इनको बाद में जोड़ा गया था और अभी इन कॉलेजों को फिर से 2022 की जो काउंसलिंग की थी उसमें शामिल नहीं किया गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, एक विनायक के नाम से यहाँ पे स्कूल, यहाँ पे एक कॉलेज जरूर है, लेकिन यहाँ पे ये जो है वो आपकी कटराथल के अंदर नहीं है। ठीक है, यानी विनायक जो एक कॉलेज है ये आपकी लक्ष्मणगढ़ के अंदर है, जो कि अभी जो ऐड की गई थी 2021 में वो कटराथल के अंदर है। जबकि ये जो है ये लक्ष्मणगढ़ के अंदर है, सीकर लक्ष्मणगढ़ की, और वो सीकर कटराथल के अंदर है। ये कॉलेज अलग है और वो कॉलेज अलग है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे उस कॉलेज को भी हटा लिया गया है, विनायक को भी हटा लिया गया है, और जो अन्नपूर्णा जो मैं आपको बता रहा हूँ बीएसटीसी स्कूल है जो आपकी नीमका थाना के अंदर है उसको भी यहाँ से हटा लिया गया है। ठीक है, यानी 2 कॉलेज हैं वो तो यहाँ पे ये हो गई, और एक कॉलेज है झुंझुनू की जो मैंने चेक की है। बाकी अगर आप लिस्ट है वो चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कॉलेज को है वो हटाया गया है। और जो 2021 में एक कुछ झुंझुनू की जो कॉलेज जोड़ी गई थी जो थी विश्वा भारती कॉलेज एसटीसी कॉलेज थी, अभी इसको भी यहाँ से हटा लिया गया। 2022 काउंसलिंग में इस कॉलेज को भी शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अगर मैं 2022 में बीएसटीसी कॉलेज झुंझुनू की लिस्ट दिखाऊं तो 213 नंबर से झुंझुनू की कॉलेजों की लिस्ट है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे अभी कहीं पे भी आपको विश्व भारती है उसका नाम नजर नहीं आएगा, उस कॉलेज को भी यहाँ से हटा लिया गया है। यानी 2022 में उसे भी शामिल नहीं किया गया, 2021 में उसको बाद में शामिल किया गया था, लेकिन अभी एक बार फिर से इनको हटा लिया गया है। अब रीज़न क्या है वो अपने को नहीं पता किस कारण से इनको हटाया गया है, लेकिन जो अभी कॉलेजें हटाई गई हैं वो लगभग वही कॉलेज उन्हीं कॉलेजों में से हटाई गई हैं जो 2021 में उनको बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको विश्व भारती के नाम से जो कॉलेज ऐड की गई थी उसका कहीं पे भी नाम नज़र नहीं आने वाला, यानी 2022 में इनको एक बार फिर से शामिल नहीं किया गया। अब आगे किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो देखो अगर अभी क्या है वो अभी इसमें ऐड होती हैं फिर से कॉलेजें, तो आपकी ये प्रोसेस है वो लंबी चलेगी। अभी लिस्ट है वो कब तक आएगी, तो अगर लिस्ट है वो पहले निकालनी होती ना, विभाग को फर्स्ट लिस्ट निकालनी होती तो अब तक निकाल चुके होते, क्योंकि उन्होंने पहले निकाल दी थी। लगभग 10 दिन का टाइम लिया था 2021 के अंदर, जब उस टाइम इन्होंने कॉलेज वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना था, तो उस टाइम इन्होंने कॉलेज है वो फर्स्ट लिस्ट है वो निकाल दी थी। लेकिन उसके बाद ये जो कॉलेज ऐड होने का ये जो लफड़ा, अगर बीच में ये पेज तो फंस गया ना, तो अभी मान के चलो कि आपकी फरवरी तक भी आ सकती है आपकी जो काउंसलिंग होकर फिर से लिस्ट आने में। क्योंकि अभी आपकी ये जो कॉलेजें हुई हैं इन कॉलेजों को मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करूं, देखो है ना, तो देखो उसमें टाइम आपका लगने वाला है, क्योंकि ये जो 2021 के अंदर आपकी कॉलेजें ऐड हुई थी उस टाइम उनको विभाग ने एक बार फिर से इनको चांस देगा, और इंस्टीट्यूट प्रोफाइल है वो इनको अपडेट करनी पड़ेगी कॉलेज वालों को साइट पर जाकर अपनी ID पासवर्ड लगा के, और अपनी जो प्रोफाइल है वो इनको अपडेट करनी पड़ेगी जो नई कॉलेजें ऐड होंगी उनको। अब इसमें प्रोसेस में आपको टाइम लग सकता है। इसमें पहले 2021 के अंदर अपन बात करें तो 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक ये प्रोसेस चली थी। उसके बाद इनकी बाद में फिर से कॉलेज वगैरह ऐड होती हैं तो फिर से इनको अपडेट वगैरह करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस है वो आपकी लंबी चल सकती है। मान लो इस डेट तक, जो लास्ट डेट आई इस डेट तक कोई कॉलेज वाला अपनी प्रोफाइल वो अपडेट नहीं कर पाए कोई कॉलेज, तो इनको थोड़ा सा 1-2 डेट वो आपकी एक बार बढ़ा भी दी जा सकती है। मतलब ये प्रोसेस आपकी लंबी चलने वाली है। अगर कॉलेज ऐड हो गई ना, मान के चलो कि फरवरी भी आपकी आ सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार स्पष्ट करूँ तो देखो लास्ट काउंसलिंग 2021 में जो हुई थी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। कब तक स्टार्ट हुई थी, वो दो हुई थी आपकी सितंबर के अंदर। ठीक है, यानी 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चली थी। उसके बाद इसकी फिर से डेट है वो बढ़ाई गई थी। उसके बाद लास्ट एक बार काउंसलिंग जो है कॉलेजें ऐड होने के बाद, देखो यहाँ पे कॉलेजें ऐड हुई, कॉलेज ऐड होने के बाद
नवीन निजी शिक्षण संस्थानों को शामिल करने हेतु निर्देश जो हाईकोर्ट से मिले थे, उच्च न्यायालय के अधीन जो भी मामला इनका चल रहा था, जो हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इन कॉलेजों को शामिल किया गया था, ठीक है। तो अभी इस प्रकार का अगर मामला चल रहा है तो मान के चलो ये प्रोसेस आपकी लंबी चलने वाली है। ये जो आपकी कॉलेज ऐड होने के बाद आपकी जो काउंसलिंग हुई फिर से, वो हुई थी आपकी दिसंबर के अंदर, ठीक है। यानी 17 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इसकी डेट जो दी गई 3 जनवरी तक ये प्रोसेस है वो चलने वाली थी। उसके बाद अगर अपन बात करूँ फिर से कॉलेजें ऐड हुई, उसके बाद फिर से आपकी काउंसलिंग शुरू की गई, तो वो डेट है वो आपके सामने देख सकते हो, दिसंबर में स्टार्ट होती है। उसके बाद यहाँ पे फरवरी आ जाती है, 4 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक फिर से यहाँ पे कॉलेजें 7 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक फिर से आपकी काउंसलिंग है वो होती है। तो अभी मान के चलो कि अगर कॉलेजें आपकी ऐड होती हैं तो जनवरी में भी आपकी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो भी सकती है, मे बी आपकी फरवरी भी आ सकती है। इसको आप अपन कोई भी कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि अपने पास एग्जांपल है 2021 का। 2021 में प्रोसेस आपकी लंबी गई थी, तो इस बार भी प्रोसेस है वो आपकी लंबी जा सकती है। इनको क्योंकि अभी देखो, अभी मान लो आपकी कॉलेजें हैं वो ऐड होती हैं, तो कॉलेजें ऐड होंगी ना, उसके बाद फिर से विभाग को काउंसलिंग करवाने के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर से अप्रूवल मिलेगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी। अब कॉलेजेस जो ऐड होंगी उसके भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होंगे, उनको शामिल किया जाए नहीं किया जाए, किस कारण से उनको एनओसी वगैरह सब कुछ यहाँ पे उनको चेक करके इनको कॉलेज जो काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। अभी किस कारण से बाहर किया गया है अपने को नहीं पता, और 2021 के अंदर इनको बाहर किया गया था, 2020 में बाहर किया गया था, 2021 में इसको बाहर में शामिल कर लिया था हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन, क्योंकि एनओसी वगैरह का इनका मामला था, ठीक है। तो उसको लेकर हाईकोर्ट में कॉलेज वाले चले गए थे, उसके बाद हाईकोर्ट से इनको राहत मिली और फिर से इनको ऐड किया गया। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट करने की कोशिश ये कर रहा हूँ, ये मैं दिखाने का मेरा एक सिंपल सा फंडा यही था कि अभी आप कॉलेज लिस्ट का इंतजार करें तो हर दिन आपको वीडियो मिल रहे होंगे कि इस दिन जारी होगी, उस दिन जारी होगी। अगर कॉलेज लिस्ट विभाग को निकालनी होती ना तो निकाल चुके होते। अगर कॉलेज ऐड नहीं होंगे ना तो आपकी लिस्ट है वो आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर कॉलेज ऐड नहीं होती, कोई भी अगर दिक्कत नहीं होती ना, तो अभी तक लिस्ट है वो आपकी आ चुकी थी। कहीं ना कहीं मामला वो अटका हुआ है। अब वो विभाग ने बोला कि हम कॉलेजें हैं वो ऐड होने वाली हैं। आपने वो भास्कर के अंदर न्यूज आई थी, वो आपने देखी होगी कि कॉलेजें हैं वो सीटें बढ़ने की उम्मीद है। अगर सीटें बढ़ी, कॉलेजें आपकी शामिल हुई, तो प्रोसेस आपकी लंबी जाएगी। अभी आप इंतजार करना छोड़ सकते हो एक बार, क्योंकि जनवरी में भी आपकी, मुझे नहीं लगता कि अगर कॉलेज ऐड होती हैं तो आपकी प्रोसेस वो स्टार्ट होगी। अगर अभी आपकी कॉलेज ऐड होती हैं तो जनवरी के फर्स्ट वीक, तो मान लो अभी काउंसलिंग फिर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपकी लिस्टें वगैरह आएंगी। मतलब अभी कॉलेजें ऐड नहीं हुई हैं तो फिर आपकी प्रोसेस है वो लंबी जाएगी, ठीक है। तो आप बार बार कमेंट ना करेंगे कि लिस्ट वगैरह कब तक आएगी। मैंने आपको सिंपल सा जो भी समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ गया होगा। अभी कोई भी जानकारी नहीं है, जब तक कॉलेजें ऐड नहीं होगी उसके बाद आप आगे की कोई भी उम्मीद नहीं लगा सकती, ठीक है। और विभाग ने बोला कि सीटें बढ़ने की उम्मीद है, तो जब तक मुझे नहीं लगता कि अब सीटें बढ़ेंगी, तब तक नहीं बढ़ेंगी, तब तक ये कोई लिस्ट निकालेंगे। बाकी अगर एक बार इनको लिस्ट है वो निकाल देनी चाहिए थी 2021 की तरह, लेकिन अभी इनको साथ में करेंगे जो भी प्रोसेस इनकी करने वाली हैं। तो इंतजार करो नेक्स्ट अपडेट का, ठीक है। आप बार बार कमेंट मत करो कि लिस्ट है वो कब आएगी कब आएगी। कोई नहीं बता सकता, कोई भी, ठीक है। यहाँ तक कि अभी आप विभाग के पास कॉल करोगे ना तो वो भी नहीं बताएंगे कि क्या आप इस तारीख तक काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी पेज फंसा हुआ ना, किसी को नहीं पता कि इन कब इसका फैसला वो होने वाला है। लेकिन वेट कर रहे हैं, थोड़ा वेट करो आप भी। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आगामी अपडेट के लिए।